तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सीटिंग अरेंजमेंट का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। शायद आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना पहले से अगर जानते भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। नहीं जानते होंगे तो कोई सीख लीजिए। आइए देखते हैं, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन को पहले पढ़िए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है और आता है। देखिए क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 20वां है तथा बी का क्रमांक दाएं से 15वां है। जब दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेता है तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। तो बताए कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है कि उस पंक्ति में कुल कितने आदमी हैं। दूसरा बोल रहा है कि स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से क्या होगा। तीसरा बोल रहा है कि दोनों के मध्य कुल कितने आदमी हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन को अगर आप समझ गए होंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आसानी से बना लीजिएगा। देखिए बोल रहा है कि किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 20वां है, तो बाएं से इधर से ए जो है 20वां स्थान पर है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोल रहा है बी का क्रमांक दाएं से 15वां है। बी का क्रमांक ये बी है, तो बी का क्रमांक दाएं से क्या है 15वां है। देखिए बी का क्रमांक दाएं से 15वां है। अब बोल रहा है कि जब दोनों आपस में स्थान बदल लेगा तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाएगा। जब यहाँ पर ए है 20 पर और बी है 15 पर, दोनों अपना स्थान बदल लेगा तो ए हो जाएगा बाएं से 23वां नंबर पर। ए हो जाएगा 20 है तो 23 नंबर पर आ जाएगा। अभी 20 पर है तो 23 पर आ जाएगा। कौन? ए आ जाएगा। और ये बी भी अपना स्थान बदल लेगा, ए के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर बी आ जाएगा, ए आ जाएगा यहाँ पर। अब ए आ गया और बी इधर आ जाएगा, इधर से, और ए इधर आ जाएगा। थोड़ा सा पहले इसको समझ लीजिए। इधर आ गया बी और यहाँ पर आ गया ए, स्थान बदल लिया तो 23 हो गया बाएं से, और बी इधर आ गया, आगे बढ़ेगा। तो थोड़ा सा ये अपने से ध्यान में रखिएगा बात। तो अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान में रखिए और ध्यान दीजिए कि जब ए बाएं से 20 स्थान पर था और हो गया 23 स्थान पर, तो ये जाहिर सी बात है ना कि आगे बढ़ा है। तो कोई को आगे बढ़ा है, देख लीजिए 20 पर है और 23 पर हो गया। तो इसका मतलब जी 21, 22, ये 20 के बाद यहाँ पर 20 हैं, 21, 22 और ये 23 के सामने हो गया, यानी 23 पर हो गया। यहाँ पर इसके बीच में पहले और अब के बीच में 2 आदमी हैं। ये 15 पर था बी, अब आ गया ए के सामने, यानी 15 था, अब ए के सामने जो बी है ये ए के सामने आ जाएगा, तो इसके सामने आ जाएगा। तो ये 15 पर था और 2 गो ये आगे बढ़ गया है। तो 15 के बाद देखिए, 15 के बाद ये 16, ये 17 और इसके सामने आ गया है तो 18। बी जो है ये कितने नंबर पर हो जाएगा? 18 नंबर पर है, क्योंकि 15 है यहाँ पर। ये 20 पर था तो 21, 22, इसके सामने 23 पर आ गया। अब बी जो है यहाँ से चलेगा तो इसके सामने आएगा, तो 15 है तो 16, 17 और 18 इसके सामने, तो बी हो गया 18 पर। अब आपसे पूछा है कि स्थान परिवर्तन के बाद, पहले तो पूछा उस पंक्ति में कुल कितने आदमी हैं, तो कितने आदमी हो जाएगा। थोड़ा सा पहले 2 को देख लीजिए कि स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से क्या हो जाएगा, यानी दाएं से बी का स्थान। तो यहाँ पर 15 था, स्थान जब बदल लिया तो यहाँ पर आ गया तो 18वां। तो यहाँ पर 2 नंबर का आंसर हो जाएगा स्थान परिवर्तन के बाद। स्थान परिवर्तन के बाद बी का क्रमांक, तो बी का क्रमांक क्या हो जाएगा? 18वां। कोई दिक्कत नहीं। कुल व्यक्ति कितना हो जाएगा देख लेते हैं। ए का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए का आंसर कुल व्यक्ति की संख्या, तो कुल जोड़ लीजिए। टोटल आपसे पूछा है तो 15, उसके बाद 23, यहाँ तक 15, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये जो है इसी के सामने तक आया है, तो यहाँ तक आने में 23 और इधर से 15 है, जोड़ लीजिए। 23, 15 माइनस का 1 कर लीजिए। टाइप 1 में क्वेश्चन में हम पार्ट 1 पार्ट 2 के जो वीडियो बनाए हैं उसमें बताए हैं इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का नियम। टोटल संख्या ज्ञात करना होता है तो दाएं बाएं वाले जोड़ लेते हैं, माइनस का 1 कर लेते हैं, तो आसानी से आपका आ जाएगा। तो टोटल संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यहाँ तक तो 15 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 23 है। तो 15 और 23 जोड़ लेंगे, माइनस का 1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 23, 15 कितना होगा? 37 होगा। 37, 1 38 होगा। 38 माइनस का 1 यानी 37 हो जाएगा। तो कुल संख्या कितना हो जाएगा? 37। अब जरा देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। दोनों के मध्य
कुल कितने आदमी हैं, तो दोनों के मध्य देखिए 20 हैं, यहाँ पर ये 15वां स्थान है 20, दोनों के मध्य में जब 20 से 23 पर आ गया तो 21, 22 और 23, तो बीच में पूछा है तो दो को ही दो ही गो आदमी होगा, तो दोनों के मध्य कितना आदमी होगा, 2 आदमी या 2 व्यक्ति। बस हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद जो भी नियम है उसको आसानी से समझकर बना लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों।